अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ऊपर जो इबादत फ़र्ज़ किए हैं, मुख्तलिफ़ इबादत के लिए अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों को रखा है, लेकिन हर इबादत अपने तरीक़े पर अपनी एक शान रखते हैं। नमाज है, नमाज की अपनी एक शान है। इसी तरीके से ज़कात है, उसकी अपनी शान है। रोज़ा है, उसकी अपनी एक शान है। हज है, उसकी अपनी शान है। तो अल्लाह पाक ने बेशुमार इबादत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ऊपर रखा है। कुछ इबादत ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ इंसान के बदन से, जैसे नमाज है। कुछ इबादत ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ इंसान के माल से है, जिस तरीके से ज़कात और कुर्बानी है। कुछ इबादत ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ बदन से भी है और उनका ताल्लुक़ माल से भी है, तो वो बदनी और माली दोनों तरीके से कहलाने लगे। अल्लाह पाक ने एक ऐसी इबादत कि जो माली भी हैं और बदनी भी हैं, जो दीन के 5 बुनियादी अरकान में से चौथा रुकन है, उसका नाम हज है। ये इतना अज़ीमुशान इबादत है, इतना अज़ीमुशान इबादत है कि हदीस पाक में फरमाया गया कि जिस आदमी को हज मबरूर नसीब हुआ, उसके बदले में दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं, उसका बदला सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। हज मबरूर का मतलब ये होता है कि पूरी इस दौरान ये इंसान से गुनाह सरजद ना हो और हाजी बन जाने के बाद भी दो गुनाहों से बाज रहे। ये ऐसा हाजी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हाजी को बदले में जन्नत अता फरमा देते हैं, दुनिया में इसका बदला। और हदीस पाक में फरमाया गया कि अगर हाजी हज के दौरान फोत हो जाए तो उस दिन से लेकर क़यामत की सुबह तक उसके लिए हज का सवाब बराबर लिखता जाता है। और हदीस पाक में फरमाया गया कि जिस आदमी के ऊपर हज फर्ज हुआ और उसने हज को मुअख्खर करके, डिले करके हज अदा नहीं किया, नबी सलाम ने सख्ती से फरमाया वो यहूदी मर जाए या वो नसरानी मर जाए, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। वो पैगंबर जो उम्मत 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 करता चला गया, जो उम्मत के गम में अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध करके चला गया, वो फरमा रहे हैं जिस आदमी के ऊपर हज फर्ज हुआ और उन्होंने हज की अदायगी ना की, ऐसा आदमी यहूदी मरे या नसरानी मर जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। एक बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि इस वक्त अगर मुआशरे का जायजा लिया जाए तो हमें बकसरत ये नजर आता है कि इस वक्त मुआशरे के अंदर कितने लोग ऐसे हैं कि हज से मुतालिक उनके दिमाग में गलत तस्वुरात हैं, गलत सोच है, गलत फहमियाँ हैं, अजीब व गरीब ख्यालात हैं। और भाई जो आदमी साहिब इस्तिताअत है, मिसाल के तौर पर उनके पास इतना इंतज़ाम है कि वो यहाँ से हज बैतुल्ला का सफ़र कर सकता है, वहाँ जितने दिन रहेगा उसका इंतज़ाम कर सकता है, इन्हीं दिनों में अपने पूरे ख़ानदान के नाम नफ़का पूरा कर सकता है, ऐसा आदमी साहिब इस्तिताअत है और उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। अब जब हज फ़र्ज़ हो गया है, हज फ़र्ज़ होने के बाद हज को डिले करना और मुअख्खर करना और उसकी अदायगी के लिए कोशां न रहना, ये बहुत गलत बात है और बड़ा गुनाह है, इससे हमें बचना चाहिए। अब जब हज आपके ऊपर फर्ज हो गया तो अब आपको
हमतन हज की अदायगी की फिक्र होनी चाहिए। आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, भाई हज तो मेरे ऊपर फर्ज है, लेकिन मकान भी तो बनानी है, बच्चियों की शादियां भी तो करनी है, जवान बेटे हैं उनकी शादियां नहीं करनी, बेटियां बेटी हुई है उनकी शादियां नहीं करनी। देखे भाई, शरीयत ये कहती है कि आपके पास हज के अदायगी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इतना सोना पड़ा हुआ है कि अगर आप उस सोने को फरोख्त करेंगे तो उससे इतने पैसे आपके पास आ सकते हैं कि आप इन पैसों के जरिए हज बैतुल्लाह का इंतज़ाम कर सकते हैं, वहाँ रहने का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस दौरानिया आप अपने अहलो आयाल के नानो नफ़क़े का इंतज़ाम कर सकते हैं, तब भी आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है, आपको हज अदा करनी होगी। ये गलत तस्वुरात है, ये हमारे गलत ख्यालात हैं। भाई मकान नहीं बना हुआ है तो हज मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, बच्चों की शादियां रहती हैं, अब मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, बच्चियों को रुखसत करना है, हज फर्ज नहीं है। भैया अगर आप साहिब इस्तिदाद हैं तो आपके ऊपर हज फर्ज है बिला उज़र, शरई उज़र के। अगर आप हज को मुअख्खर कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। भाई एक और ख्याल पैदा होता है, जी मैं तो हज के लिए इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मेरे तो वालिदैन जिंदा हैं, अभी वालिदैन ने हज नहीं किया है तो मेरा हज कैसे कबूल होगा। एक साथी मेरे पास आए और कहने लगे कि हजरत मैंने सुना है कि जिस आदमी के वालिदैन बकायदे हयात हो और उसके ऊपर हज फर्ज हो जाए तो उसके हज के अदायगी नहीं होगी जब तक उसके वालिदैन हज नहीं करेंगे। बाज़ मसाइल हमने खुद ईजाद कर लिए। वो आजी साहब से किसी ने पूछा था बाहर मुल्क में, भाई पाकिस्तानियों को कैसे पाया, तो आजी साहब रहमुल्लाह फरमाने लगे कि पाकिस्तानियों के अंदर दो सिफात बड़े नुमाया है, वो खुद मुफ्ती भी हैं और खुद डॉक्टर भी हैं। आप किसी से किसी बीमारी के मुतालिक पूछेंगे पूरा इलाज बतला देंगे, किसी मसला किसी से पूछेंगे पूरा मसला बयान कर देंगे। तो खुद डॉक्टर भी हैं और खुद मुफ्ती भी हैं। बाज़ लोग खुद मसाइल ईजाद करते हैं, जी मैं हज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे वालिदैन बकायदे हयात हैं, मैं हज करूँगा तो अल्लाह के यहाँ कबूल तो फिर भी नहीं होना है, पहले वालिदैन हज करेंगे और उसके बाद में। ओ भाई, वालिदैन के नमाज पढ़ने से आपकी नमाज अदा हो जाएगी? नहीं अदा होगी ना। आपके नमाज अदा करने से वालिदैन की नमाज अदा हो जाएगी? नहीं। देखिए, दुनिया के अंदर हर इंसान अपने अमल का खुद मुकल्लफ है। अल्लाह के हाँ वालिदैन ने अपने अमाल का खुद जवाब देना है, आपने अपने अमाल इबादत का अल्लाह के हाँ खुद जवाब देना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारी गलत सोच है, गलत फहमी है कि वालिदैन ने हज नहीं किया है लिहाजा मेरा हज भी अदा नहीं होगा। नहीं, आपके ऊपर अगर हज फर्ज है, आप साहिब इस्तिदाद है तो आप अपना हज खुद करें। आपके हज करने से वालिदैन के ऊपर कोई गुनाह नहीं, वालिदैन के हज न करने की वजह से आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं। वालिदैन के ऊपर अगर हज फर्ज है तो वो अपने हज के अदायगी खुद करेंगे, आपके ऊपर हज फर्ज है आप अपने हज की अदायगी खुद करेंगे। और बाज़ लोगों के अंदर एक और ख्याल आता है, जी अभी तो हम जवान हैं, अभी तो जवानी है भाई, हम बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे में जाके हज करेंगे। गोया हमने हज के इस अमल को बुढ़ापे के साथ खास कर दिया है। भाई हम बूढ़े होंगे फिर जाकर के हज करेंगे, गोया ये हज एक ऐसा अमल बन गया हमारे नज़दीक कि बूढ़े तो अदा कर सकते हैं, जवानी अदा कर सकते। देखे भाई, इस बात को याद रखे कि हज वो अमल है जो ताकत और कुव्वत को चाहता है। हज वो अमल है जो ताकत और कुव्वत को चाहता है। अगर आप जवानी के अंदर हज नहीं करेंगे, बुढ़ापे के अंदर तो आपके अंदर वो ताकत कुव्वत नहीं रह सकती जो एक जवान के अंदर है। भाई अगर आप जवान हैं और आपके ऊपर हज फर्ज है तो आप फिलफौर हज करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था
कि देखे अल्लाह पाक ने